नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सके। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। मैं लिख के आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 क्लास 9 to 12 की जो भी हिंदी व्याकरण है उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अलंकार, और अलंकार को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये रहेगा इसका पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अलंकार से संबंधित क्या होता है, इसका परिचय, इसके भेद कितने होते हैं, और उस भेद में शब्दालंकार से संबंधित शब्दालंकार के जो 3 भेद है प्रमुख, उनको हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9th के पाठ्यक्रम में अलंकार दिए हुए हैं और उसमें से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। क्लास 10th में अलंकार दिए नहीं गए हैं, लेकिन जब आप व्याख्या करोगे किसकी, पद्यांशों की जब व्याख्या करोगे आप, तब उसमें जो विशेष में हम बिंदु लिखते हैं उसमें आपको व्याकरण की पहचान करनी होगी। तो इस प्रकार ये कक्षा 10th के लिए भी काफ़ी उपयोगी वीडियो साबित हो सकता है। और 11th और 12th में तो ये अनिवार्य रूप से 2 अंक के प्रश्न अलंकार में से पूछे जाएंगे, जिसमें अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है, उसके भेद पूछे जा सकते हैं, या अलंकार यानी जैसे अनुप्रास किसे अलंकार किसे कहते हैं, या उसकी पहचान क्या है, या आपको यानी उसका एक दोहा दे दिया जाएगा या कुछ पंक्तियां दी जाएगी, उसमें से आपको अलंकार की पहचान करनी होगी। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये रहेगा इसका पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का दिमाग में जैसे ही नाम आता है दैट मीन्स सजाने वाला, ठीक है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार शब्द कैसे बना है? अलंकार, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। तो इसकी जो काव्य शास्त्री है कौन? दंडी। काव्य के आचार्य है, काव्य शास्त्र के आचार्य, उन्होंने ये एक उक्ति कही है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही या धर्मों को, धर्म भी कहा जाता है या शब्द, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है। ये इसकी मूल परिभाषा होगी, ठीक है। और जब हम इस शब्द के विच्छेद करके देखते हैं तो इस शब्द से क्या निकलता है? अलम और कार, यानी अलम का अर्थ होता है यहाँ पे आभूषण और कार का अर्थ होता है यहाँ पे सुसज्जित करने वाला, यानी आभूषण से सजाने वाला। यानी या यूं सरल शब्दों में हम अपने शब्दों में समझना चाहे इसको, तो इसकी परिभाषा कैसे समझ सकते हैं कि जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। इसके अलावा काव्य आचार्य जो 2 और हैं उन्होंने भी विवेचना की है। जैसे भामह ने बताया है कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? देखिए कि आभूषण के बिना, न कांतम अभी निर्भूषम, यानी आभूषण के बिना तो नारी की भी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी वनिता के मुख की भी शोभा नहीं होती। तो उसी प्रकार किस प्रकार काव्य की भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं होती है,
ठीक है, यानी काव्य वो अच्छा ही नहीं लगता। ये तो दिया था किसने? भामा ने, काव्याचार्य भामा ने। और तीसरे आचार्य हैं काव्य के आचार्य मम्मट, जो काव्य के रस के प्रणेता माने जाते हैं, काव्याचार्य, जिन्होंने रस की भी विवेचना की थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि तद दोषो शब्दार्थों सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि दोषों से रहित, तद दोषों यानी दोषों से रहित और गुण युक्त यानी सगुणा वलंकृति, गुणों से युक्त शब्द, रस से ओतप्रोत शब्दों के सहित जो काव्य है, चाहे वो अलंकृत हो या नहीं हो, जिसमें ना तो किसी तरीके का दोष होना चाहिए और ना ही किसी तरीके की कोई वो हीनता या उसको निरसता होनी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? काव्य से यानी अलंकार से सुसज्जित काव्य। वहीं विश्वनाथ ने क्या माना है? अलंकरोति इति अलंकर। ठीक है, कई काव्याचार्यों ने, कई कवियों ने अपने अपने सोच के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से इसकी विवेचना की है, जिसमें हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन तीन जो प्रमुख काव्य के आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने तो इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो आधुनिक काव्य के प्रणेता माने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि भावों को उत्कर्ष दिखाना या वस्तुओं के रूप और गुण के हिसाब से उनकी तुलना करना या अनुभव कराने में सहायक, इन सभी का अनुभव कराने में जो सहायक उक्तियां होती है, जो शब्द होते हैं, उसे अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और अलंकारों का इससे पहले महत्व जान लीजिए कि अलंकारों का काव्यों में क्या महत्व है, इनको क्यों इतना प्रमुख स्थान दिया गया था। जो प्राचीन काव्य माना जाता है, आधुनिक काव्यों में तो अलंकार सहज रूप में आए हैं, लेकिन जो भक्ति काल की, रीति काल की इन रचनाओं को जब हम उठा के देखेंगे तो बिना अलंकार के तो कोई रचना ही नहीं है। यानी अलंकारों का प्रयोग करके ही उन्होंने अपनी कविता को कैसा बनाया है? अपनी कविता को अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाया है। यानी जो अलंकृत करता है, यानी बिना अलंकार के उनकी जो काव्य की रचना थी वो अधूरी मानी जाती थी। बिना अलंकार के काव्य की रचना करना उनके लिए ये अच्छा नहीं था। कि जब जैसे है कि जिस प्रकार आभूषण के बिना नारी सुशोभित नहीं होती, तो उसी प्रकार वो अपने भाषा की गुणवत्ता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए और भावों की संप्रेषणीयता यानी भावों की समझ अधिक विकसित हो, इसके लिए उन्होंने किसका? अलंकारों का प्रयोग किया था। और बिना अलंकारों के भी वैसे तो सरस, सगुण और निर्दोष शब्दार्थ काव्य कहलाते तो हैं, लेकिन अलंकारों के बिना रस नहीं आता है। ठीक है, अब आइए देखिए अलंकारों के भेद। अलंकार के भेद प्रमुख रूप से कितने होते हैं? मुख्य जो भेद माने गए हैं वो दो ही भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कहीं कहीं इसका तीसरा भेद भी माना जाता है, जिसमें दोनों ही हो, यानी शब्द और अर्थ के आधार पर जिस अलंकार का निर्माण होता है उसको उभय अलंकार की श्रेणी में रखा गया है। यानी जो चमत्कार हमें देखने को मिलता है, यानी यदि अलंकार नहीं हो तो काव्य में हमें चमत्कार देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, यानी शब्दालंकार के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, शब्दालंकार यानी जब शब्द पर आधारित यदि उस शब्द को हटा दे तो उस काव्य का जो चमत्कार है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसको शब्दालंकार की श्रेणी में रखा गया। इसके दो रूप है, ध्वनि और अर्थ। ठीक है, यानी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार का निर्माण होता है और इस अलंकार में वर्ण या शब्द की लय होती है और संगीतात्मक गेय
बोला जाता है, यानी यहाँ अर्थ का चमत्कार नहीं होता है, ठीक है। और जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार यदि आपको मिल जाए और उन शब्दों के स्थान पर यदि अपन कोई उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रख दो तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वहाँ उसको शब्द अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। और अर्थालंकार की क्या परिभाषा होगी कि जो अर्थ के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, यानी शब्द पर नहीं होकर उससे निकलने वाले अर्थ पर निर्भर होता है, तो वहाँ अर्थालंकार, उसको अर्थालंकार की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं शब्दालंकार के प्रमुख भेद। इससे पहले मैं आपसे थोड़ा अनुरोध करती हूँ कि जहाँ कहीं वीडियो यदि समझ में नहीं आए या कोई आपको यहाँ कहीं कमी नजर आती है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं शब्दालंकार के भेद की ओर, जिसमें पहला भेद है अनुप्रास अलंकार यानी वर्ण की आवृत्ति, और दूसरा यमक अलंकार यानी शब्द की आवृत्ति और अर्थ भिन्न भिन्न, और तीसरा है श्लेष अलंकार यानी एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, यह एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उस एक शब्द के एक से अनेक अर्थ निकाले जाते हो, ठीक है। तो उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा? शब्दालंकार की श्रेणी में, या इन तीनों को हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मेरा जो प्रयास है वो आपके लिए बेहतर करने का है, और फिर भी यदि कहीं आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ आपको उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल इस जो वीडियो जो मैंने यहाँ पढ़ाया है आपको, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, और आप फिर पढ़ने में आपके लिए वो ज़्यादा आसानदायक रहेगा, सहज रहेगा। तो आपको जैसा सही लगता है वैसा आपको करना है, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे हौसले को दुगना कर देते हैं, तो इसमें आपका भी फायदा हो रहा है और हमारा भी हो रहा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। शब्दालंकार का पहला भेद है अपने अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास ये दो शब्दों के मेल से बना होता है, जिसमें अनु और प्रास, यानी अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। एक शब्दों एक अर्थ में समझ लीजिए, यानी एक वाक्यांश में समझ लीजिए वर्ण की आवृत्ति, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसके भेद भी होते हैं अलग अलग। पहले हम अनुप्रास को समझ लेते हैं, कैसे कि जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण देती हूँ, मैंने उदाहरण के माध्यम से प्रयास किया समझाने का। देखिए, कोकिल केकी कीर कूंजते हैं कानन में। अब इसमें अनुप्रास कैसे हुआ? देखो, अपन ने इसकी परिभाषा में क्या पढ़ा कि वर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ देखिए कि ऊपर दिए गए उदाहरण में, या जैसे आपके यदि प्रश्न में आता है, जैसे यह आपको दे दिया जाए और वहाँ ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो आप सीधे उत्तर लिखने की बजाय यदि इस तरीके से स्पष्टीकरण के साथ में उत्तर लिखेंगे तो आपके जो 2 अंक निर्धारित हुए हैं वो पूरे के पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी पूरे अंक किस तरीके से लिए जाते हैं उसका मैंने प्रयास किया है आपके लिए। तो यदि आप ऐसा स्पष्टीकरण देते हो कि कैसे, कि ऊपर दिए उदाहरण में, अब यहाँ देखिए किसकी आवृत्ति हो रही है, यानी क क क क और क, और वो देखना है कि शब्द के पहला वर्ण ही समान होना चाहिए, ठीक है। कैसे कि क वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है, देखो, कोकिल केकी कीर कूंजते कानन, तो ये पहला वर्ण कैसा है? समान है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में या वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। अब एक और उदाहरण देखते हैं। देखे कि तरणी तनुजा तट तमाल,
कहीं कहीं थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ आप भी सोचिए अच्छे से, कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है कि त त त त त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ देखो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और हम तो अच्छे से जानते हैं कि वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे बात आगे यहाँ पे समझ में आपको। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, हालांकि आपके पूछे नहीं जाएंगे लेकिन आपको इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहला है छेकानुप्रास, यानी जब वर्ण की आवृत्ति केवल एक से दूसरी बार, यानी एक वर्ण यदि जैसे यहाँ कारण कवन यानी एक से दूसरी बार आ जाए तो वहां यानी वो वर्ण एक बार दोहराया जाए तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया ये। वहीं दूसरा होता है वर्त्यानुप्रास अलंकार, यानी काव्य में जहां दो से अधिक बार, देखो यहां से तो एक से अधिक बार आ गया तो छेकानुप्रास, जब वो एक से दूसरी बार, दूसरी से तीसरी, तीसरी से अधिक बार आ जाए, यानी शब्द के आरंभ में हो या अंत में वर्णों की, यानी चाहे वो शब्द के आरंभ में हो चाहे अंत में हो। ठीक है, कैसे देखो, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, तो यहाँ कैसे देखो क वर्ण और न वर्ण दोनों ही आए हैं। देखो क वर्ण एक बार या दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार। अब वो मत देखिएगा कि या मात्रा अलग है, या मात्रा एक ही है, या मात्रा ऊ की है, उसको नहीं देखना है। ठीक है, बस ये देखना है कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है क्या। तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, और इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा इसके अंदर कि अंत में भी वर्ण की आवृत्ति होती है। तो अंत में कैसे देखो, ये न और ये न आया। देखो अपने कहा कि दो से अधिक बार, तो यहाँ दो से अधिक बार आ गया, तो यहाँ दो से अधिक बार आ गया, तो क वर्ण और न वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ कौन सा वर्त्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार है। प्रास लगा हुआ देखो सबके पीछे व्रति। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है लाटानुप्रास, यानी काव्यों में पूरे पद की, यानी एक ही पंक्ति को थोड़ा सा परिवर्तन करके दूसरी बार फिर से लिखा जाए, पूरे पद की आवृत्ति होना। ऐसा नहीं कि यहाँ केवल वर्ण आएगा, पूरा का पूरा जब पद आएगा तब। ठीक है, अब कैसे कि और थोड़ा सा परिवर्तन भी करना है, तो कैसे देखो, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब देखो पूरे पूरे पद की आवृत्ति हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अर्थ क्या हुआ है, यहाँ कपूत की जगह यहाँ सपूत लिख दिया गया है, यानी पूरे पद की आवृत्ति हुई है और थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन भी किया गया है, इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, हो गया समझ में, सॉरी हो गया क्या, आ गया ना समझ में कि यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से पूरा अर्थ बदल जाता है। यहाँ पूरा अर्थ बदल रहा ना, पूत कपूत है तो धन का संचय क्यों करे, जब वो उस धन के लायक ही नहीं है तो धन का संचय क्यों करना। ठीक है, और फिर पूत सपूत तो गा धन संचय, यदि आपका पुत्र यानी सुपुत्र है तो वो अपने बलबूते पर ही धन का संचय कर लेगा, आप उसके लिए क्यों इकट्ठा कर रहे हो। दोनों में ही देखो अर्थ अलग निकल रहा ना, इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, फिर है देखो अंत्यानुप्रास, कौन सा है अंत्यानुप्रास, यानी पंक्तियों के शब्दों का अंतिम वर्ण अंत में समान आना चाहिए। ठीक है, कैसे, शब्दों के अंतिम में, जैसे ये अंतिम में आया हुआ ना, ये ऐसे नहीं, यहाँ से आप ये उठा के ले लो, यहाँ से नहीं उठाना है, ये भी नहीं उठाना, जो अंतिम में आता है वो, यानी तुक मिलान किया जाता है, तुक मिलान, यानी अंतिम वर्ण यदि समान आते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अपने अंत्यानुप्रास, यानी पंक्तियों के शब्दों का अंतिम वर्ण समान होने पर। ठीक है, फिर देखिए यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार
के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं यमक अलंकार। ठीक है, अब यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यमक का अर्थ होता है युग्म। किसका युग्म? कि शब्दों का, यानी शब्द का युग्म हो, लेकिन उनके अर्थ कैसे हो? उन शब्दों का अर्थ हर बार भिन्न हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं केवल शब्दों का युग्म, वही शब्द एक से अधिक बार भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक बार प्रयुक्त हो जाए और उन शब्दों का अर्थ यदि जितनी बार प्रयुक्त हुआ उतनी बार अलग अलग निकले, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कैसे होता है आइए देखते हैं। मैंने उदाहरण लिया है आपके यहाँ कि सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलियो आई। जो सारंग मुख ते कहे, मुख ओ सारंग जाई। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शब्द एक से अधिक बार आ जाए, तो अब यहाँ कौन सा शब्द एक से अधिक बार आया है? तो यहाँ देखिए अच्छे से, सारंग ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, यहाँ चौथी बार और यहाँ पांचवी बार। अब ऐसा नहीं कि यहाँ ये दिया गया है तो इसका मतलब 4 से 5 बार आना चाहिए, ऐसा नहीं, एक से अधिक बार। यदि वो वर्ण 2 बार भी आया तो भी वहां होगा। अब यहाँ सारंग शब्द की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन यहाँ प्रत्येक के अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, और जब अलग अलग अर्थ हो गए तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसके अर्थ अलग अलग होने से, यानी पहले सारंग का क्या अर्थ हो जाएगा? मोर। ठीक है, वही दूसरे सारंग का क्या अर्थ है? सांप। तीसरे सारंग का अर्थ है यहाँ पे बादल, और चौथे सारंग का अर्थ है यहाँ पे बोली। ठीक है, आगे समझ में? तो अब आइए अपन इसका क्या करते हैं, इसको समझते हैं, इस पंक्ति को समझते हैं। सारंग ने सारंग गयो, यानी जब मोर ने किसको? बादलों को गहराते हुए देखा, यानी जब मोर ने सारंग गयो, मोर ने सारंग यानी सांप को, गयो यानी ग्रहण किया, तो सारंग बोलियो आई, और तभी क्या हुआ कि बादल वहां छा गए। ठीक है, सारंग बोलियो आई यानी वहां बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगे, बादल गहराने लगे, गर्जना करने लगे, यानी बादल गरजने लगे। जो सारंग मुक्ते कहे, अब यहाँ यदि इसका अर्थ है यहाँ पे बोली। ठीक है, अब यदि यहाँ पे मोर, यानी जब बादल गहराते हैं, वर्षा होने वाली होती है, तो मोर नाचने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। ठीक है, तो अब यदि यहाँ पे उन बादलों को देखकर यदि मोर बोलने लग जाए, यानी यदि वो नाचते नाचते यदि वो वाणी बोलनी शुरू कर दे, तो क्या होगा? मुख ओ सारंग जाई, जो उसके मुख में सांप है वो तो छूट जाएगा ना। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो सांप नीचे गिर जाएगा, यानी उसका भोजन चला जाएगा। तो हुआ ना, यहाँ पे देखो शब्द तो एक ही है, लेकिन उसके अर्थ कैसे हैं? हर बार उसके अर्थ अलग अलग लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए कि 3 बैर खाती थी, वो 3 बैर खाती है। यहाँ पे मुगलों की बेगमों पर जब शिवाजी का जब आक्रमण किया था, तो वो किस तरीके से भयभीत होकर महल छोड़कर चली जाती है। तो जब महलों में थी तब वो किस तरीके से रहती थी, महल छोड़ने के बाद उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, तो उसको बताया यहाँ पे कि 3 बैर खाती थी। अब यहाँ पे किसका, यहाँ पे जब अब ऐसे तो होने को पूरे शब्द की, पूरे पद की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ वो लाटानुप्रास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बेर के 2 अर्थ ले लिए जाएंगे। पहले बेर का अर्थ लिया जाएगा यहाँ पे समय, और दूसरे बेर का अर्थ लिया जाएगा फल। बेर का फल होता है, एक तरीके का फल होता है। तो यहाँ पे है कि पहले तो मुगलों की बेग में कैसे करती थी, पहले बेर करती नहीं, तीनों समय वो भोजन करती थी। अब तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जंगलों में, गुफाओं में उनको रहना पड़ रहा है, और वो केवल 3 बेर यानी केवल 3 फल, जो भी जैसा भी उनको मिलता है वो खाकर अपना गुजर बसर करती हैं। तो वह ना यहाँ पे शब्द तो
आया ना एक से अधिक बार, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। फिर तीसरा देखिए कि कनक कनक ते शोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। यानी यहाँ पे कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है, देखो कनक शब्द की। ठीक है, अब अपन ने जैसे कि हम जानते हैं कि यमक अलंकार कहाँ होगा, यानी ये शब्द एक से अधिक बार आएगा और दोनों ही बार या जब भी आएगा उसके अर्थ अलग होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होंगे में पहले कनक का अर्थ यहाँ पे लिया जाता है सोना आभूषण से, और दूसरे कनक का अर्थ लिया जाएगा यहाँ पे धतूरा। ठीक है, यानी सोना हो चाहे धतूरा, ते 100 गुनी, ये तो दोनों ही क्या करते हैं, मादकता अधिकार, यानी ये तो दोनों ही क्या करते हैं, नशा देने वाले हैं। अब नशा देने वाले का मतलब जिसको सोना अधिक मिल जाता है तो वो भी बोराई, यानी वो भी पगला जाता है। और जो यदि धतूरे को खा ले, यानी अगर कोई धतूरा खा ले तो भी पागल हो जाता है। और किसी ने यदि बहुत ज़्यादा सोना देख लिया हो अधिक मात्रा में, 100 गुनी यानी बहुत अधिक मात्रा में यदि वो सोना पाले तो भी पगला जाता है। ठीक है, दोनों ही नशा देने वाले होते हैं ना। आया समझ में किस तरीके से यमक अलंकार? अब तो स्पष्ट हो रहा ना, देखो 3-3 उदाहरण दे दिए है, तो 3-3 उदाहरण देने से तो समझ में आ ही जाएगा। फिर भी मैं चौथा उदाहरण लेके आई हूँ आपके। चौथा उदाहरण दिया है यहाँ पे, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक नभ मंडल तारक वृंद खिले। पर यहाँ पे जिसमें है मैंने वही पंक्ति आपके यहाँ डाली है। अब देखिए, अब यहाँ किसका शब्द की आवृत्ति, यानी घटा और घटा, जिसमें पहले यानी घटा शब्द की आवृत्ति है लेकिन भिन्न अर्थ लिए गए। यानी पहले घटा का अर्थ है वर्षा काल में उमड़ने वाली, उड़ने वाली नहीं, उमड़ने वाली, उमड़ घुमड़ कर बादल छाते हैं, यानी उमड़ने वाली मेघमाला, बादल उमड़ते उसके लिए। और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम होना, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ तक यमक अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। अब ये तीसरा अलंकार आया है अपने श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। कैसे, आइए देखते हैं। यानी परिभाषा समझिए पहले इसकी। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। ठीक है, जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हो। ठीक है, अब एक से 2 अर्थ भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, कहीं कहीं 4 भी निकल सकते हैं, तो वहाँ उस समय श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। यानी सरल शब्दों में समझे तो जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लिए जाते हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार। अब देखिए इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पहला उदाहरण दिया है कैसे कि क्या कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे बताइए, अब किस शब्द, अब यहाँ पे आप तो कह दोगे कि शब्द की आवृत्ति हो रही है, नहीं, लेकिन शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन यदि अपन इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ करेंगे ना तो यहाँ एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भों में अर्थ लिया जाएगा। कैसे कि रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है, केवल पानी शब्द को अलग अलग अर्थ में लिया है। ठीक है, यानी रईमन पानी, पानी रखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के तो सब सुना सुना लग जाता है। कैसे कि आइए देखिए, इसके अलग अलग अर्थ लिए, जिसमें पानी का पहला अर्थ लिया मनुष्य के संदर्भ में, जिसका अर्थ होता है विनम्रता या इज्जत। ठीक है, और दूसरा अर्थ लिया है आभा तेज चमक से, किसके लिए, मोती के लिए। ठीक है, और तीसरा अर्थ लिया हुआ जल से, जिसे आटे, यानी ये उस आटे को आप क्या बिना पानी के काम ले सकते हो, या इसके अलावा चूना,
चूने को बिना पानी के आप घर बनाने में प्रयोग में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, आया ना समझ में कि नहीं आया आपको? देखो रहीमन पानी यानी पानी गए न उभरे मोती, यानी मोती के संदर्भ में लिया जाता है चमक, मनुष्य के संदर्भ में लिया जाता है इज्जत, और चूना या आटे के संदर्भ में, या आटा भी ले लो और चूना, ठीक है, इन दोनों के संदर्भ में पानी। ठीक है, तो यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। ठीक है, अब और देखिए दूसरा उदाहरण देखिए कि जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। तो यहाँ किसके है? अब आप देखिए, यानी आपको दोहे का अर्थ करना आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए दोहे के अर्थ को समझने की। ठीक है, तब आप वहाँ अच्छे से समझ पाओगे कि इसमें कौन सा या कौन से शब्द में श्लेष है। ठीक है, तो यहाँ बड़े शब्द में अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, किस लिए? कि दीपक के संदर्भ में तो इसका लिया गया है बुझना। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, और वही किसमें? इसमें बड़े का मतलब अर्थ होता है बड़ा होना। ठीक है, यानी बड़ा होना, यानी जो रहीम गति दीप की, यानी जो रहीम दास जी कहते हैं कि जो गति एक दीपक की होती है वो कुल कपूत गति सोई, यानी परिवार के कुपुत्र की गति भी वैसी होती है। बारह उजियारो करे, यानी जब उसको जलाया जाता है तब तो वो बड़ा ही उजाला फैलाता है, या पुत्र का जन्म होता है तब तो प्रसन्नता बांटी जाती है, खुशियां मनाई जाती है। पर जैसे 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 यानी जब दीपक बुझ जाता है तो भी अंधेरा हो जाता है, और वो कुप जब वो बड़ा होकर यानी अपने अवगुणों से दुर्गुणों से किससे ऐसे रोज ऐसे काम करता है जो अपमानित करने वाले काम हो, तो ऐसे पुत्र तो कैसा हुआ? उस दीपक के समान ही हुआ। तो यहाँ पे बड़े शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं, जिसमें दीपक के लिए तो बुझ जाना, और पुत्र के लिए यानी कपूत के लिए बड़ा होना। ठीक है, फिर देखिए तीसरा उदाहरण दिया मैंने आपके कि हलदर के प्रिय है सदा केशव और किसान। तो यहाँ कौन सा, यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं? श्लेष अलंकार के उदाहरण। तो हलदर के प्रिय है, तो यहाँ हलदर के दो अलग लिए गए हैं। हलदर के प्रिय है, हलदर किसको हमेशा अच्छे लगते हैं? केशव को और किसान को। तो यहाँ केशव के लिए तो लिया हुआ है बलराम। ठीक है, यानी केशव यानी हलदर के दो अर्थ लिए गए, यानी हलदर का अर्थ है यहाँ पे बलराम, और दूसरा हलदर का जो दूसरा अर्थ लिया गया है वो किसान के लिए लिया गया है, जो कि है बैल, यानी किसान को हमेशा बैल अच्छे लगते हैं, और केशव यानी कृष्ण को भी हमेशा अपने बड़े भाई बलराम अच्छे लगते हैं। ठीक है, आया ना समझ में आपको? फिर देखिए और चौथा उदाहरण दिया मैंने, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। इसका जो पहला वाला है अंतरा वो है, चरण धरत चिंता करत चितवत चऊ और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी कवि व्याभिचारी चोर। तो यहाँ पे किनके? इन तीनों के लिए इस सुवर्ण के तीन अर्थ लिए गए हैं। कैसे? कवि क्या ढूंढता है? सुवर्ण यानी अच्छे शब्द, सुवर्ण यानी अच्छे शब्द, और वहीं व्याभिचारी जो कामी पुरुष होते हैं ना, जिसमें हर समय हवस और वासना भरी हुई होती है, तो वो किसको ढूंढते हैं? सुवर्ण यानी सुंदरियों को, सुंदर स्त्रियों को। ठीक है, और चोर किसको ढूंढेगा? सुवर्ण यानी सोने को ढूंढेगा। ठीक है, तो यहाँ एक यहाँ लिखना भूल गई थी मैं यहाँ, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा सुवर्ण यानी अच्छे, ये शब्द यहाँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आया आपको श्लेष अलंकार समझ में? इसके अलावा कुछ और उदाहरण मैं बताती हूँ, जैसे कि मंगन को देख पट देत बार बार हैं, पट देत बार बार हैं।
अब यहाँ पे किसको, मंगन को देग यानी मांगने वाले को देत पट, तो यहाँ इस पट के दो अर्थ लिए गए हैं। पहले तो मांगने वाले को देखकर कुछ लोग तो क्या कर लेते हैं, पट यानी दरवाजे को बंद कर लेते हैं, पट यानी दरवाजा, और दूसरे कुछ लोग मांगने वाले को देखकर बार बार क्या देते हैं, वस्त्र दान करते हैं। ठीक है, हुआ ना समझ में आपको? फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, यदि आपको और कहीं से उदाहरण आपको ऐसे लगता है। ठीक है, समझ आप कहीं उदाहरण देखते हो जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस अलंकार का या उसका उदाहरण का आप लिख दीजिएगा, तो मैं वहां पर भी आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो साथ में बने रहिएगा, औरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।